फिर से बाबा कहते हैं जी बात करने का अनेकों रास्ता होता है जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बाप समान रहने का अनेकों रास्ता होता है जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं ऊंची तकदीर का क्या आधार ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर निरंतर क्या है उत्तर है याद किया तीन याद था वे छिपी जो निर्वाह करें बाप और बच्चे को याद करते तो तकदीर जीत जाएगी है तभी जगह शांति बचाते तो इस बात में इस साउकार पास के बाकी समझते हैं कि बात है जैसे जैसे नाम लिया है संसार जन्म मिलता है अब ये जैसे कल तो बाद में समझ जाते हैं अपनी तकदीर दिया है स्वर्ग की बादशाही तकदीर है जीवन की तरह से और बाप को याद के साथ तकदीर का कनेक्शन याद के साथ तकदीर का कनेक्शन जन्म लिया है तो बाप याद होगी जिस बाप के पास याद जितना याद करेंगे उतनी तकदीर सेकंड नंबर तुम माई को सुखदार की तकदीर करें अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं हर एक अपने को देख रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसे बाबा और सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं उनको फॉलो करना सबको बाप परिचय दिया तो रचना आगे बढ़ना चाहिए खुशी में कोई अच्छी घटना के आदि मध्य नॉलेज मिल सकती है हमारी दिल सारा तक में मैं कोई भी बाप और वर्षे तो बाप को अपनी तकलीफ बनाए अब शरीर कर्म भी करना है जब आदमी को निबंधन है तो वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं बाल बच्चे के लिए उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है अगर बड़े नहीं तो बंधन बनानी चाहिए बदमानी तो नहीं करती है नहीं माता पिता को बसना नहीं माता पिता को बस दिला नहीं तो क्या है आज जो 84 बात है एक ही बात शिव से चलो गाना बात का पहला नंबर जिसको झूले में जा दूसरा नंबर पहले नंबर पे होगी दूसरे नंबर को झूला दिखता जो पहला नंबर है मुझे चाहिए दो तीन बाबा कहते हैं कृष्ण की शक्ति है इसका दूसरे नंबर मसला है तो चाहिए एक पहले नंबर में पहले नंबर की होगी और उनकी रानी अच्छी तरह पर जाके हमें चाहिए सभी में रखा नहीं तो बाद बड़ी बात को मनुष्य को पति वे कार्य का सदगति नहीं कर सकते वे सारी सब जन्म को भी मानते हैं बीच में तो कोई भी वापस अंत में ही आकर सबको ले जाता है इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेगी बाबा कहते जाएगी तो सब परम धाम में ना तो सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है तो यह भी समझाना यह भी लोगों को समझाना यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है
तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, आत्माओं का झाड़ भी है तो जीवात्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा या जीते जी मरना। फिर बाबा आगे कहते हैं आप मुए मर गए दुनिया। अगर आप जीते जी मर गए तो आपके लिए तो दुनिया भी मर गई। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। महाराजा महारानी बनना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भले कोई बीमार उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे। जीते जी मरना है, बाकी शरीर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकती हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है जो सतो प्रधान थी। अब वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चल रहे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे। हर एक को अपनी जांच रखनी है। हर एक के अपने अपने पुराने विकर्म है, तो बाबा कहते जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। इसलिए याद का चार्ट रखा जाए। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। बाबा कहते उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं और दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। कहते हैं नहीं बनाओ पर बनाते रहते हैं। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब छोड़ समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। बाबा कहते ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है। इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
किनकी दबी रही धुन में किनकी राजा खाए, सफल ही होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। धनी कौन है? शिव बाबा। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करे। लड़ाई होगी तो पॉकेट तो खाली करना पड़ेगा ना। चोर भी कितने खुश पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, यह सब मिट्टी में मिल जाता है। मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है, तोड़ना है फिर निभाना है। मन और बुद्धि से सबके साथ तोड़ दो। मन में तो एक ही हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाकी संसार में रह रहे हैं तो निभाना भी है, पर मन और बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई। तो मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। इसलिए बाप कहते लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं। अब कहते बाकी बंधन नहीं है, तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते। स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाए तो अपने मित्र संबंधी पर ही रहम करना चाहिए। उनको ही ज्ञान दो, समझाओ कि भगवान आ चुका है। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो। अब तुमको तो रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगी। सन्यासी लोग तो हठियों गादी की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है ना। बाबा कहते यहाँ तो कोई हठियों नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो कोई हठियों नहीं है। सन्यासी लोग तो हठियों गादी की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, आराम से कुर्सी पर बैठो, पलाठी लगा के बैठो, जैसे बैठना है बैठो। बाबा कहते खाते पीते उठते बैठते सोते आप मुझे याद करो। तो हमारे यहाँ तो कोई हठियों है नहीं, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद के यात्रा की बात। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भर कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगा। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करो पर बुद्धि का योग बाप के साथ। कहते हैं हाथ काटे दिल याद। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस मासूम का। खुद कहते हैं कि हे आशिक, हे बच्चे, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता। कोई बात शास्त्रों में आ गई, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते, और मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आए, सीढ़ी उतरते आए। हर एक बात का विचार सागर मंथन करना, अपनी बुद्धि चलानी। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं।
नीचे ही गिरते आए, अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सके जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है कि यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्रायः लोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती है। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना, साहूकार से गरीब और अभी गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है तो नुकसान करते थे, बल आते हैं यहाँ बैठते हैं, योग भी लगाने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो बाबा कहते हैं शांति फैलाते हैं। वाइब्रेशन तो हो जाता है ना खराब। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते, वायुमंडल खराब कर देते। बल बैठे यहाँ है और बुद्धि योग बाहर। नंबर 1 तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो ये हाल अपना देखो, लास्ट में तो जो पढ़ेगा वही बनेगा ना। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वाले को सजाए दिन मिलती रहेगी, फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया, तो उस समय कुछ होगा। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इसे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करता है, कोई डिसर्विस भी करता है। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है ये बाप बैठ नाम बताते हैं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। सेना माना बाबा कहता है हमारी लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ। यह तो है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे, करेंगे ना, महिमा तो करेंगे। अच्छे बच्चे होंगे तो बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पापात्मा और पुण्यात्मा कहते हैं, ऐसे थोड़ी के अंदर परमात्मा है, आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब रॉन्ग। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़ेगा। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया, अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले से नीचे उतरते हैं, अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। योग बल से
बाहुबल से नहीं, योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुझे पहला है बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है। बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है। बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा है इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए। आज का वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता में। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त। सेवा में सफलता मुक्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करें, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाला बनाना, अंदर से दिल से नमस्कार, इतनी सेवा करना उसका। स्लोगन है बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के सब बंधन टूट जाएंगे। अच्छा बाकी आज गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा और सारे दिन में जब भी टाइम मिले आकर के बाबा का भोग लेके जरूर जाए।
अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योति में दीप धारण कर बाबा के पास जा हो के लगन प्रेम की डोर में मोती पिरोगे प्रेम की डोर में मोती पिरोगे कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जाओ प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना तेरा संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना तेरा संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से कंजा बाबा